एनसीईआरटी न्यू बुक से सर्कल्स चैप्टर की सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम एक ही सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं चलिए इस चैप्टर के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द chord ऑफ द लार्जर सर्किल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। देखिए यहां पर ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल है C2 और सेम सेंटर पे ही दूसरा सर्कल है ये C1। अब यहाँ पर ए बी हमने एक कॉर्ड खींच दी, बड़े सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड है, लेकिन ये छोटे वाले सर्कल को टच करती हुई निकल के जा रही है। अब देखो ये जो लाइन है ए बी, ये छोटे सर्कल पर जब टच करते हुए निकल के जा रही है, तो ये ए बी को हम ट्रीट करेंगे एज ए टेंजेंट। जब कोई टेंजेंट किसी सर्कल पर टच करती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो कि हमारे यहाँ पे पी। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। तो चलिए पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव, मतलब हमें प्रूव क्या करना है? तो प्रूव हमें करना है यहाँ पर, देखिए ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक है, ए पी इक्वल टू बी पी जो प्रूव करना है हमने यहाँ पर लिख लिया। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, सेंटर से इसको मिला देते हैं ए को, ऐसे ही सेंटर से हम यहाँ पर इस बी को मिला देते हैं, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है? ए से जब हमने ओ को मिलाया तो ये रेडियस का काम करेगी, रेडियस ही है बड़े सर्कल के लिए। ऐसे यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये भी रेडियस ही है बड़े सर्कल का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले इन ट्राइंगल ए ओ पी, एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम हम देंगे बी ओ पी। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि पी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब हम रेडियस को मिलाते हैं ना, तो ये बनाता है 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, एक तो ए ओ इक्वल टू बी ओ होगा, क्योंकि एक ही सर्कल के दो रेडियस है, तो ये ए ओ इक्वल टू बी ओ, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होगा। दूसरा ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इधर का भी 90 डिग्री, और बीच में हम एक कॉमन दे देते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और ये साइड से, चलो मैं एक बार लिख के बताता हूं। तो एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ। रीजन क्या होगा इसका? ईच 90 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये दोनों एंगल 90 डिग्री। अब यहां से ये इक्वल टू ये, यानी ए ओ इक्वल टू बी ओ। ए ओ इक्वल टू बी ओ क्या होगा? इसका रीजन क्या होगा? रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, एक से ज्यादा रेडियस होंगे तो उनको हम बोलेंगे रेडियाई। ये दो रेडियस है यहाँ पर, तो हमने इनको लिखा रेडियाई। तो रेडिया ऑफ द सर्कल क्या होंगे? इक्वल होंगे, एक ही सर्कल के कितने भी रेडियस बना दो सब इक्वल होंगे। और ये बीच में ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन हो गया। तो हम यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? देखो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और ये साइड, ठीक है। देयरफॉर बाय RHS रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर बाय CPCT, तो हम CPCT कह सकते हैं AP इक्वल टू BP। बात आपको समझ में आ गई? देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और इस साइड से दोनों, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाय CPCT से हमने दिखा दिया AP इक्वल टू BP। यही तो हमें प्रूव करना था। बाइसेक्ट का मतलब ये ए बी जो कॉर्ड है पी पॉइंट पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।